का प्रसाद रात भर नहीं रखा था, इसलिए शिव जी ने कहा ये फल ले, रात्रि होने से पहले ये फल पहुंच जाना चाहिए तेरी पत्नी के पास। अब जहां जरासंध के पिता तप करने गए थे वहां से घर तो ना जाने कितने कोसों दूर था, कैसे जाएगा, कैसे पहुंचेगा, कैसे जाएगा। जरासंध के पिता के पास में पक्षी था, उस पक्षी को वो डाली में लगा हुआ फल डाली पकड़ा कर दे दिया, ये रानी को दे देना ले जाकर, ये रानी को दे दो ले जाकर, और रानी को ले जाकर दो, रानी से कहना ये फल भेजा है खा लेना, गर्भ ठेर जाएगा। रानी ने फल पाया, जैसे ही फल आया रानी ने सोचा हम राजा की 2 धर्म पत्नियां हैं, इसको ये नहीं मालूम था कि शंकर ने पूर्ण दिया है तो पूर्ण पाइए, रात्रि से पहले भेजा है। शास्त्र कहता है शंकर का प्रसाद रात भर नहीं रखा होना चाहिए, ये 16 सोमवार की कथा में भी लिखा है, संकट सोमवार की कथा में भी लिखा है। जो संकट सोमवार का उद्यापन करते हैं, शंकर की कथा को सुनते हैं, जो सोमवार का व्रत करते हैं, संकट सोमवार 16 सोमवार का व्रत उद्यापन करते हैं, वो कथा में पढ़ लेते होंगे कि शंकर का प्रसाद चूरमा हो, बेलपत्री हो, जो भी आप प्रसाद है शिव का, उसको रात भर ना रखिएगा। केवल शिव महापुराण की बेलपत्र, वो भी विराम के दिन की, कौन से दिन की, समापन के दिन की, वो जब मिलती है तो वो भले तुम जिंदगी भर लाल वस्त्र में रखो, वो संपदा बढ़ाती है। ये शिव महापुराण में पंडित है, वो है संपदा। तुम रुका जी के शंकर भगवान से क्या कहा था तुम रुका जी ने कि आप कुछ देना चाहते हैं तो अपने मस्तक पर चढ़ी हुई बेलपत्र इस शिव पोथी को दे दो, ये शिव पोथी की बेलपत्र संपूर्ण जगत का कल्याण करेगा, संपूर्ण जगत का कल्याण। बाकी के दिनों की बेलपत्र तो औषधि के लिए खाई जाती है, रात्रि से पहले, रात्रि हो उससे पहले उसको पाया जाता है। पर प्रसाद रात भर नहीं रखना। शिव महापुराण का, शंकर के अनुमोदन का, शिव के स्मरण का, शंकर मंदिर का आप पाना है तो वहीं पर पा लीजिए, दे वो लाओ दे दीजिए। अब फल तो भेज दिया था, वो फल चले भी गया था, रानी को पहुंच भी गया। रानी ने सोचा हम 2 महारानी हैं, उसने आखे फल के 2 टुकड़े कर दिए, दोनों ने खा लिए, दोनों को संतान हुई। संतान भी जो शंकर के फल के टुकड़े करे थे तो औलाद भी आदि आदि हुई, संतान भी आदि आदि। नासिका का एक छिद्र, एक आंख, आधा मुख, एक हाथ, एक पांव, एक रानी को हुआ, आधा दूसरी रानी को हुआ। जैसे ही रानी को आदि आदि संतान हुई, जरासंध के पिताजी को मालूम पड़ा कि संतान हुई और दासियों ने आकर कह दिया संतान भी ऐसी हुई कि कुरूप हुई, आदि आदि संतान उत्पन्न हुई है, आदि आदि संतान उत्पन्न हुई है, हाँ आदि आदि संतान, हाँ कहाँ है लेकर आओ, जो लेकर आए देखा तो ये तो आदि आदि है। पिताजी ने कह दिया ऐसी संतान हमको नहीं चाहिए, ले जाओ फेंक दो इसको, ले जाकर कहीं फेंक दिया जाए, जंगल में, वन में ले जाओ इसको, डाल दीजिए वन के अंदर, ले जाओ इसको। एक दासी को भेज दिया, दासी ने ले जाकर उसको फेंक दिया। फेंका, आधा आधा टुकड़ा अलग पड़ा था। एक हुई थी राक्षसी, पर कभी राक्षस कृत्य नहीं करा था, राक्षस कुल में जन्मी थी हुई, पर राक्षस कर्म नहीं करा था। इसे निकल कर जा रही थी, इसकी शिव भक्ति बड़ी प्रबल थी, इसकी तप साधना बड़ी प्रबल थी। इस हुई राक्षसी ने दोनों बच्चों को देखा तो अलग अलग थे, इसने अपने तप बल से बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ा, लेकर गई जरासंध के पिताजी के पास में ले जाकर कहा ये तुम्हारा बेटा है, टुकड़े टुकड़े कर कर अलग पड़ा था, मैंने अपने शिव आराधना से अपनी भक्ति से इसको जोड़ दिया है, ले तुम इसको रख लो।
पर एक बात याद रखना राजन, तुम्हारे पुत्र को मैंने जोड़ा है, इसको कोई मारेगा तो ये मरने वाला नहीं है, पर बीच में से फाड़ कर अगर भाग अलग कर दिया जाएगा तो ये मर जाएगा। जरासंध